हाय गाइज। आज हम इस वीडियो में गिलोटिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि गिलोटिन क्या है। वैसे इसका यूज हिस्टोरिकल भी है और अभी भी करंट में भी इसका यूज हो रहा है। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है। एक मशीन था जिसका नाम था गिलेटिन मशीन। ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे जिस मशीन का इन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था गिलेटिन मशीन। ठीक है, असल में इस मशीन का यूज होता था क्रिमिनल्स जो होते थे उनको मारने के लिए इसका यूज किया जाता था। ठीक है, उनको कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए गिलेटिन मशीन का यूज किया जाता था। और इस मशीन का इन्वेंशन इसलिए होता था, मतलब हुआ था, ताकि वो जो क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, उनको पेन कम हो और बचने का कोई उम्मीद ना हो। मतलब अगर गिलेटिन से उनको कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं तो उनको पेनलेस डेथ होगी। ठीक है, और मोर रियलेबल होगी, मतलब कि बचने के कोई चांस नहीं होगा उनका। ठीक है, तो इस गिलेटिन वर्ड का हम इंडियन पार्लियामेंट में भी यूज करते हैं। ठीक है, जिसको गिलेटिन क्लोजर कहा जाता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हमें लोकसभा या राज्यसभा में लेजिस्लेटिव फंक्शन या लेजिस्लेचर के जो भी फंक्शन है उसको प्रोसीड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बिल या रेजोल्यूशन पास करते हैं। ठीक है, या लोकसभा में पास करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, या राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो बिल या रेजोल्यूशन हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा या राज्यसभा में। ये हमारे लेजिस्लेटिव फंक्शन के अंदर आता है। ठीक है, तो कोई भी बिल अगर हमने पास किया तो क्या होता है, उसका प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। तो उस पर सबसे पहले तो डिबेट डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी बिल पास हुआ है तो उस पर क्या होंगे, डिबेट्स होंगे, डिस्कशन होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वोटिंग होगी। उस पर वोटिंग होगी कि कितने लोग इस बिल से सहमत हैं, कितने लोग सहमत नहीं है। ठीक है, तो वोटिंग होगी। फिर तीसरा क्या होगा, जब डिस्कशन हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी, तो लोकसभा से राज्यसभा से दोनों जगह जब पास हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट अपना उस पर कंसर्न देंगे, उस पर सिग्नेचर करेंगे, तो फिर वो क्या बनेगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये है कोई भी सिस्टम कैसे लेजिस्लेचर फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये जो डिस्कशंस डिबेट होते हैं ये टाइमली एक होता है, मतलब इनका एक टाइम निर्धारित होता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर ही इन डिस्कशन डिबेट को खत्म करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, कोई भी रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उस पर डिस्कशंस होंगे, डिबेट हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन उनका भी डिबेट या डिस्कशन का एक टाइम होता है कि हाँ, इस टाइम के अंदर अंदर डिबेट या डिस्कशन वगैरह सारे खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इनको खत्म करने के लिए, इनको बंद करने के लिए हम लोग क्लोजर मोशन, नाम से ही क्लियर है, क्लोजर मोशन प्रपोज करते हैं। ठीक है, या क्लोजर मोशन अप्लाई करते हैं, ताकि कम से कम टाइम में यूटिलाइजेशन हो, टाइम का यूटिलाइजेशन हो। मेन एम इसका यही होता है। ठीक है, तो क्लोजर मोशन से क्या होता है कि हम लोग किसी भी डिबेट को एंड करते हैं। ठीक है, डिबेट को एंड करते हैं और उस बिल को वोटिंग के लिए भेजते हैं, प्रपोज करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लोजर मोशन है ये 4 टाइप के हो सकते हैं: सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कंगारू क्लोजर, या गिलोटिन क्लोजर। ठीक है, तो ये क्लोजर मोशन जो है वो 4 टाइप के होते हैं: सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कंगारू क्लोजर, गिलोटिन क्लोजर। ठीक है, तो देखते हैं कि सिंपल क्लोजर क्या होता है। तो सिंपल क्लोजर मतलब अगर हम किसी भी कोई भी बिल हमने इंट्रोड्यूस किया, उस पर बहुत सारे मतलब सफिशिएंट डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्लोजर पास करेंगे। इससे क्या होगा कि जो डिस्कशन डिबेट वगैरह हो रहे थे अब वो बंद हो जाएंगे, और उस जो बिल पास हुआ है, अप्रोप्रिएशन बिल कोई भी है, तो उसके ऊपर क्या होगा, वोटिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, वोटिंग के लिए उसको भेज दिया जाएगा आगे। और क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स जो कि दूसरा टाइप का क्लोजर मोशन है, इसमें क्या होता है कि जो रेजोल्यूशन या बिल पास हुआ है उसको हम मल्टीपल ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और ये उस ग्रुप को कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो मतलब जो भी बिल पास हुआ या रेजोल्यूशन पास हुआ उसको हम लोग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ये क्या होता है कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स को हम लोग या ग्रुप्स को हम लोग वोटिंग के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। अब तीसरा आता है कंगारू क्लोजर। तो कंगारू क्लोजर उस सिचुएशन में किया जाता है जब देखते हैं कि हाँ, टाइम सफिशिएंट टाइम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ जो कोई भी बिल है या रिजोल्यूशन है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, क्लोजेस होंगे कई सारे। ठीक है, मल्टीपल क्लोजेस होंगे, मान लीजिए 25 क्लोज है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि टाइम के अभाव में वो जो वहाँ के जो चेयरमैन होंगे या स्पीकर जो होंगे वो बोलेंगे कि हाँ, इन क्लॉज को नंबरिंग करेंगे कि 1 क्लॉज, 5 क्लॉज, 6 क्लॉज, इन पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन या डिबेट इन पे करेंगे, बाकी सारे वैसे खुद ब खुद पास हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ सेलेक्टेड जो क्लॉज होगी उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये होता है कंगारू क्लोजर। ये कंगारू वर्ड आया कंगारू से, जो कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे देखते हो ना कि जो कंगारू होते हैं वो कूद कूद के चलते हैं, मतलब एक अगर चलेगा एक कदम, फिर एक कदम कूद के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं वर्ड से निकला है कंगारू क्लोजर। ठीक है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉज के लिए ही डिस्कशन वगैरह अलाउ करता है।
चौथा टाइप का जो क्लोजर मोशन होता है उसको हम बोलते हैं गिलोटिन क्लोजर, ठीक है। ये उस टाइम पे होता है जब देखते हैं कि टाइम का बहुत बहुत कम है या टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है, तब हम लोग गिलोटिन क्लोजर का मोशन जो है वो पास करते हैं, ठीक है। तो ये जो गिलोटिन क्लोजर मोशन है ये जनरली स्पीकर द्वारा पास किया जाता है और ये बजट सेशन के टाइम पे ही बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब कॉमन है। बजट सेशन जब भी चलता है तब गिलोटिन क्लोजर को पास किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि गिलोटिन क्लोजर क्यों होता है। तो इससे पहले समझना पड़ेगा जो बजट सेशन होता है इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो बजट सेशन असल में जो कंप्लीट होता है वो 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट ये होता है कि जब प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, यूनियन बजट को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, उस पर डिस्कशन वगैरह होता है, ठीक है। तो इसको पहले पार्ट में रखते हैं। दूसरा पार्ट होता है इसका रिसर्च, ठीक है। जब इस पर जब सफिशिएंट डिस्कशन डिबेट वगैरह हो जाता है यूनियन बजट पे तो उसका सेकंड टाइम जो चलता है उस बजट सेशन का उसको हम रिसर्च बोलते हैं। इस रिसर्च में क्या होता है कि जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, ठीक है, वेरियस मिनिस्ट्रीज वगैरह से जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं वो असल में उनका एक रिपोर्ट होता है, उनका अपना एक असेसमेंट होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं ग्रांट्स के लिए, ठीक है, कि मतलब इस मिनिस्ट्री से हमको इतना ग्रांट चाहिए, ठीक है, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उससे मिलता है इनको। तो जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनका अपना अपना डिमांड होता है कि हमको इतना। और स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या करते हैं रिसेस टाइम में कि वो उन्हीं ग्रांट्स का डिमांड करती हैं, ठीक है। फिर इसका जो तीसरा पार्ट होता है बजट सेशन का उसको बोलते हैं सेकंड हाफ ऑफ सेशन, ठीक है। जो थर्ड पार्ट होता है उसको सेकंड हाफ ऑफ सेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्कशन, वोटिंग, क्या होता है ग्रांट्स पे, जो ग्रांट्स है उस पर वोटिंग वगैरह या डिस्कशन वगैरह करना होता है, ठीक है। तो ये जो गिलोटिन क्लोजर है असल में ये स्पीकर उसी टाइम पे पास करते हैं जब होता है, जब सेकंड हाफ ऑफ सेशन चल रहा होता है उस टाइम पे स्पीकर जब देखते हैं कि टाइम का अभाव है या टाइम कम है तब वो गिलोटिन क्लोजर मोशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। जिससे सेकंड हाफ में जो डिस्कशन होना है या वोटिंग होनी है, पहले डिस्कशन होना है एप्रोप्रिएशन बिल पे, ठीक है, या वोटिंग होनी है, तो उसको क्या होगा, डिस्कशन डिबेट अब नहीं होगा, ठीक है। अब डायरेक्टली वोटिंग के लिए एप्रोप्रिएशन बिल को भेज दिया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि गिलोटिन क्लोजर जो है उसको पास करने के बाद क्या होता है, ठीक है। तो असल में हमने देखा था कि रिसेस टाइम में क्या होता है, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, डिमांड ग्रांट करती हैं किसी भी मिनिस्ट्रीज वगैरह के लिए। वो जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वो ग्रांट्स की मांग करती हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब गिलोटिन क्लोजर पास हुआ, इसका मतलब अब डिस्कशन जो है, डिस्कशन वगैरह या तो हो चुकी हो या नहीं हो चुकी हो, लेकिन उसके लिए टाइम काफ़ी कम है, ठीक है। तो डिस्कशन वगैरह बंद कर दिए जाते हैं और वो जो वोटिंग है वो शुरू किया जाता है। मतलब एप्रोप्रिएशन जो बिल पास हुआ है, जो इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके ऊपर वोटिंग शुरू की जाती है, ठीक है। तो उसके ऊपर वोटिंग होता है। अब क्या करते हैं, जब वोटिंग हो जाता है तो गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिल जाती है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो जो भी फंड है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, जो उससे अब क्या कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी फंड वगैरह हैं जो वेरियस मिनिस्ट्रीज को जाएंगी उस फंड को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ था अब ये क्या बन गया, एक्ट बन चुका है, वोटिंग के बाद पास हो गया, तो क्या हो चुका है, एप्रोप्रिएशन एक्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद फाइनेंस बिल को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके क्लॉसेस, टैक्स प्रपोजल वगैरह पे डिस्कशन डिबेट अब शुरू होता है। एप्रोप्रिएशन एक्ट के बाद फाइनेंस बिल हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके जो क्लॉसेस होंगे, टैक्स प्रपोजल होंगे, क्या होंगे, इस पर क्या होता है, डिबेट होता है, ठीक है। अब जब ये फाइनेंस बिल पास हो जाता है तो ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है, ठीक है। फाइनेंस एक्ट बनने के बाद जो यूनियन बजट है उसको अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। तो ये रहा गिलोटिन के बारे में।